Good afternoon, students. Good afternoon to all. Today, we will start the topic acceleration due to gravity of chapter gravitation. Previous class में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, एंड डिफरेंस बिटवीन capital G and small g. Now we will find the expression for acceleration due to gravity, small g, and value of small g. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को बताए हैं F इक्वल टू G/m/r²। दिस फॉर्मूला इज applied throughout in this chapter. The entire chapter gravitation based on this formula, F equal to G/m/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूला पर आधारित। अब हम लोग कल फ्री फॉल भी पढ़े हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फाइंड करेंगे, तो F इक्वल टू G/m/r² यहाँ कैसे लेंगे? सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, स्मॉल m, इज फॉल अंडर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m और अर्थ का मास, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का मास कैपिटल M लेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल m इज फॉल अंडर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट F equal to G/m/r², where capital G acceleration, gravitational constant, capital G is gravitational constant, capital M mass of the earth, small m mass of the object, and r is the distance between object and center of earth. It is taken as radius of earth r. इसको अर्थ का रेडियस लिया जाता है, r के बराबर में लिया जाता है। ओके, अब ये तुम देखो, ये स्मॉल m मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे तरफ RHS में लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाए। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। F/m इक्वल टू ये हो जाएगा G/m/r²। m मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो गया। F/m इक्वल टू G/m/r²। अब तुम यहाँ पर F/m को क्या लिखोगे? स्मॉल g लिखोगे, है ना? F इक्वल टू ma होता है जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तब। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है, फ्री फॉल में होता है या नीचे से ऊपर जाता है, वर्टिकल मोशन करता है,
तो ए के जगह पर जी लग जाता है। ये बन जाता है F इक्वल टू एम जी। अब तुम यहाँ पर देखो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, M इधर इंटू में है, उधर लेकर के जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा F बाय M। ये हो जाएगा F बाय M इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो यहाँ पर F बाय M इक्वल टू G, यहाँ पर हम लोग इसको F बाय M को क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। G equal to small g equal to Gm by r square. This is the required expression for acceleration due to gravity. सबका फेयर कॉपी में भी लिखाए हैं, यहाँ हम कैलकुलेटिव पार्ट लिखा रहे हैं, एक्सप्रेशन वाला पार्ट लिखा रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल g इक्वल टू Gm by r square. This is the required expression for acceleration due to gravity. Okay. तो ये आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डिफाइन करोगे। अब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी। या स्मॉल जी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड करना, स्मॉल जी इक्वल टू नाउ जी इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू तुम लोग को कल बताए हैं, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। एम, कैपिटल एम अर्थ का मास है। सिक्स इंटू 10 पर पावर 24 kg मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का स्क्वायर। सिक्स पॉइंट फोर इंटू 10 पर पावर 6 मीटर का स्क्वायर। हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी किया है, तुम लोग घर में इसको रफ में कैलकुलेट करना। घर में जब इसको रफ में कैलकुलेट करोगे ये तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा 9.77 आएगा। फाइनली जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो नियर अबाउट है 9.77 को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये स्मॉल जी का हमारा वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम लोग कल कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस पढ़े हैं। तो कैपिटल जी होता है एक्सेलरेशन, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। कैपिटल जी इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्मॉल जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैपिटल जी इज कांस्टेंट, स्मॉल जी इज वेरिएबल। स्मॉल जी जो है अर्थ सरफेस के नजदीक में ये 9.8 होता है, नियर द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से वह बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू कम होते जाता है। तो यही जी का वैल्यू जो होता है, इसी जी का वैल्यू पर हमारा डिपेंड करता है फ्री फॉल में मास। फ्री फॉल में जो है वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो स्मॉल जी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट। अब अगला टॉपिक हमारा मास एंड वेट है। तो हम लोग पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास किसको कहते हैं, तुम लोग चैट में भी लिख के भेज सकते हो। व्हाट डू मीन बाय मास, व्हाट डू मीन बाय मास। You send through chat. Mass, the amount of substance present in a particular volume. The amount of substance present in a particular volume is called mass. कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम में जितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है ऑब्जेक्ट का, amount of substance present in a particular volume is called mass. मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज कांस्टेंट। जैसे कि ये मार्कर पेन है, जितना प्लास्टिक मटेरियल से ये बना हुआ है यही इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्वांटिटी है जिससे मिलके बना है, इसी को इसका मास। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट केजी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट मतलब ये फिक्स है। इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये अपने से चेंज नहीं। ऑन द अदर हैंड वेट, वेट किसको कहते हैं, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। The force by which earth attract the object towards its center is called weight. जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स का मेजरमेंट को ही वेट कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। ठीक है, तो वेट क्या है, अर्थ जो फोर्स लगाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से जो अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स का मेजरमेंट को ही बोलते हैं वेट। तो वेट एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। वेट इज फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। वेट फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मास कांस्टेंट था लेकिन वेट वेरिएबल है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है।
अर्थ पर अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो ये अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स का मेजरमेंट को वेट करते हैं। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मून पर लेकर के चले जाएं तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ मून पर, और वहां पर अर्थ पर जितना वेट शो हुआ है उससे वहां लेस शो होगा। वाई, क्यों ऐसा होगा? अगर अर्थ पर इसका वेट 6060 न्यूटन है तो मून पर जाएंगे तो इसका वेट बहुत कम शो करेगा, 10 न्यूटन ओनली शो करेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। कितना कम है? 1/6 है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का ओनली 1/6 है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई और प्लैनेट होगा जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा होगा, वहां पर वेट ज्यादा शो होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो है मून पर, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है, कम होता है, इसलिए वेट वहां कम शो करता है। मास तो वही रहेगा। अगर इसको मून पर लेकर के चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मून पर ये खुल के आधा हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये पूरा अपने जिस शेप साइज में है वैसे ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ अर्थ का ज्यादा है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए मून पर वेट कम हो जाएगा। अलग अलग प्लैनेट पर लेकर के जाएंगे तो वेट चेंज होगा, इसलिए कहते हैं वेट इज वेरिएबल। वेट क्या है? वेरिएबल है, मास कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेट का जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तुम लोग को हम बताए हैं कि फोर्स क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है तो F = mg होता है, ma नहीं होता है। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ये वेट का फॉर्मूला W = mg होता है। F = mg, फोर्स इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट = mg है, तो फोर्स वेट है, वेट फोर्स है, तो दोनों में रिलेशन है। ये m मास है, W वेट है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मास और वेट में रिलेशन है, लेकिन दोनों एक नहीं है। मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। वेट और मास बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दोनों अलग अलग है। दोनों में रिलेशन जरूर है। अगर हम मास फाइंड करते हैं, तुम लोग को स्प्रिंग बैलेंस का यूज करना सिखाए हैं, तो मास मेजर कर लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, केजी में उसको रिप्रेजेंट करके जी का वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल जाएगा न्यूटन में। तो मास और वेट both are different physical quantity, both are related to each other, but both are different physical quantity. मास और वेट के बीच में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंस लिखने के लिए आना चाहिए। सारा फेयर कॉपी में भी लिखाया हुआ है, इसको एक बार रिवाइज करो। नाउ अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमने अभी पढ़ा कि वेट वेरिएबल है। अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है, जितना मून पर जाने के बाद वो लेस हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन के रूप में तुमको पूछेगा, सो दैट वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन के रूप में तुम्हें पूछा जाएगा। तो हम लोग यही टॉपिक अभी कर रहे हैं, वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
कैलकुलेटिव पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान से समझो यार। रफ कॉपी में तुम लोग भी खुद से कर सकते हो। वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। चैट में कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहता, ओके, इससे लगता है कि यू आर एक्टिव। चैट में कुछ ना कुछ रिप्लाई उधर से भेजते रहो जब हम क्वेश्चन लिखते हैं। जरा तुम लोग लिख के भेजो, मास ऑफ मून कितना होता है। बुक में भी दिया हुआ है, चैट में भी दिया हुआ है। मास ऑफ मून कितना होता है और रेडियस ऑफ मून कितना होता है, चैट में लिख करके भेजो। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। इसके लिए सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, suppose an object having mass m, small m, is placed above the earth surface। स्टेटमेंट है, इसमें लिखना पड़ेगा suppose an object having mass m is placed above the earth surface by applying Newton's law of gravitation। क्या होगा, F इक्वल टू F इक्वल टू क्या होगा, Gm/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यही क्या है, वेट है। इस फोर्स को हम वेट लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, ओके। तो इसको लिख दिए वेट, W इक्वल टू Gm/r², इक्वेशन 2 कर दिए। वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। चैट में तुम लोग अपना आंसर लिख के भेजो, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ लिख के भेजो। आरुषि, ईशान, माधवी, रोमिता, तन्वी, ठीक है। अब अगला स्टेप करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द मून सरफेस ऑफ मून। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द सरफेस ऑफ मून। ऑब्जेक्ट को मून का सरफेस से अबव में रखते हैं, ठीक है। तब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या होगा। F इक्वल टू Gm1 मास ऑफ मून, m1 लिखे हैं क्योंकि कैपिटल M अर्थ का लिए है, तो कैपिटल M1 लिख दिए। m1 मास ऑफ मून, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास चेंज नहीं होगा, उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर से मून पर लेकर के गए हैं तो मास वही रहेगा, बाय r1 का स्क्वायर। अर्थ का ये मून का रेडियस जो है यही है, r1 का स्क्वायर, यानी कि ऑब्जेक्ट का मून का सेंटर से डिस्टेंस, इट मींस रेडियस ऑफ मून r1 का स्क्वायर। तो इस फोर्स W को हम लोग वेट लिख सकते हैं, W डैश लिखेंगे, यहाँ W लिया है तो यहाँ W डैश ले लेते हैं।
डब्ल्यू डैश ले लिए, वेट ऑन मून, जी कैपिटल M1 स्मॉल m बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके रोशन, मास ऑफ मून भेजा है, गुड बॉय। 7.4 इंटू 10 पर पावर 22, रेडियस ऑफ मून भी और भी बच्चे को भेजना है। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। इसको इक्वेशन, ओके तन्वी, इसको इक्वेशन 2 कर देते। नाउ अब हमें कंपैरिजन करना है, इसीलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। वी गेट, यहां डिवाइड करेंगे पहले, डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू, एलएचएस में और आरएचएस में डिवाइड होगा। एलएचएस में, आरएचएस। डिवाइड के जगह पर मल्टीप्लाई लिख देंगे और ये उलट जाएगा, ऊपर वाला हमारा आर का स्क्वायर ऊपर, जी एम एम नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाए। अब यहाँ पर से तुम देखो, कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू इक्वल टू हमारा बचेगा M1 कैपिटल M और R का स्क्वायर। कैपिटल M कैपिटल 1 M मल्टीप्लाई R का स्क्वायर। और नीचे बचेगा कैपिटल M, ऊपर में कैपिटल M1 मतलब मास ऑफ मून है, वो है हमारा मास ऑफ मून, कैपिटल M1 इंटू आर का स्क्वायर है, ऊपर में रेडियस ऑफ अर्थ, नीचे बचा कैपिटल M मास ऑफ अर्थ इंटू R1 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून सॉरी। आप सबका वैल्यू पुट करो, तुम लोग से इसीलिए वैल्यू हम मांग रहे थे, आप सबका वैल्यू पुट करेंगे।
लिखे हैं 7.4 m1 मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 पर पावर 22 kg इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ लिखे हैं वहां पर बगल में 6.4 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो ये हम जो लिखे हैं बोल रहे हैं 6.4 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, अब मास ऑफ अर्थ लिखेंगे 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg। सिक्स इंटू 10 पर पावर 24 kg इंटू R1 का स्क्वायर रेडियस ऑफ मून। जो कि होता है 1.74 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर का स्क्वायर। अगर देखने में दिक्कत है तो यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं और बुक में भी दिया हुआ है। ये तुम्हारा निकलेगा रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग का कैलकुलेशन कई टाइम किए हुए हम लोग क्लास में तुम लोग भी किए हो और आज फिर इसको होमवर्क में ये पूरा कैलकुलेट करोगे। अगर वैल्यू यहाँ से दिखने में दिक्कत होगा बुक से वैल्यू तुम लिख सकते हो, दिया हुआ है चार्ट में, टेबल में दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट जब करोगे तो ये हमारा आएगा W डैश बाय W नियर अबाउट 1/6 आएगा। क्लियर विजिबल है ना बोर्ड सबको? W डैश बाय W इक्वल टू नियर अबाउट, ये जो स्पाइरल लाइन दो दिए हैं इसका मतलब क्या है? नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट। W डैश बाय W नियर अबाउट 1/6। अब इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे ऊपर में लिखे W डैश इक्वल टू 1/6 ऑफ W, यानी कि वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इट मीन्स वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मून पर जो वेट होगा अर्थ का वेट का 1/6 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। ओके, टर्म 2 एग्जाम के लिए तो ये टॉपिक जो है तुम लोग प्रिपेयर करोगे। वेट ऑन मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। मून पर जो वेट होता है वो अर्थ का वेट का 1/6 होता है। एक बार और हम इसको बता देते हैं क्या करना है। स्टेटमेंट बुक कॉपी में तुम लोग को लिखा हुआ है, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल m is placed above the earth surface by applying Newton's law of gravitation, F equal to gmm by r square, W equal to gmm by r square, equation 1। इक्वेशन 1, फोर्स जो लग रहा है वही क्या है? वेट है। उसी फोर्स का मेजरमेंट को वेट बोलते हैं। इस फोर्स को वेट लिख सकते हैं।
W इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर, इक्वेशन 1 कर दो। ये हो गया वेट ऑन अर्थ। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड above the surface of moon. Now object is placed above the surface of moon. By applying Newton's law of gravitation, F equal to G capital M1 mass of moon into small m mass of object by R1 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, जो है वही, ये कैपिटल M1 मून का मास, R1 रेडियस ऑफ मून रख दी। अब इस फोर्स को लिख देंगे W डैश, यानी वेट ऑन मून। W डैश इक्वल टू GM1 M बाय R1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ये वेट ऑन मून हो गया। अब कंपैरिजन करेंगे वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। W डैश बाय W, LHS को, फिर इधर RHS G M1 M बाय R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के